हेलो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखेंगे एसपी का थर्ड पार्ट, यानी कि जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा कि हमने क्या क्या कवर किया था। मीनिंग, इम्पोर्टेंस, कैपिटल रिक्वायरमेंट, और उसमें हमने कवर किया फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। देन आज हम देखने जा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या, ये आज हम सीखेंगे। उसके पहले हम डेफिनेशन देखेंगे एंड देन उसके बाद कंपोनेंट पे आएंगे एंड देन हम आएंगे उसके डिस्टिंक्शन पे। ठीक है, तो ये अपना पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, यानी कि एक चैप्टर अपना एसपी का यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है। ओके, हम आते हैं अभी कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। जैसे कि हमें मालूम है कि कैपिटल बिजनेस में अलग अलग तरीके से आते हैं, यानी कि उसके सोर्सेस अलग होते हैं, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो यहाँ पे बताया कि दो टाइप से आपके पास कैपिटल आते हैं। एक तो हो गया आपका ओन कैपिटल, दूसरा हो गया आपका बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल का मीन क्या होता है कि जो ओनर अपने तरफ से कैपिटल लेके आता है। दूसरा होता है बोरोड कैपिटल, यानी कि जो बिजनेसमैन या ओनर क्या करता है कि बोरो करता है दूसरे से। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ओन कैपिटल में इक्विटी, शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये पार्ट आता है। और अगर हम बोरो कैपिटल की बात करें तो वहाँ पर डिबेंचर, लोन और एक्सेट्रा, तो ये दोनों को मिला के हमें बोल सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। जब हम इसका प्रैक्टिकल यानी कि बैलेंस शीट देखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। जब कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी मिक्स। तो ये एक तरफ से ये सिक्योरिटी मिक्स का काम करता है, यानी कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के कैपिटल मिक्स होते हैं। आते हैं हम डेफिनेशन पे। ओके, यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है RH वेसल, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। यहाँ पे क्या बताया गया कि अगर लॉन्ग टर्म सोर्स है हमारे पास, यानी कि अगर हमारे पास अलग अलग सोर्सेस है जो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए बिजनेस में कैपिटल जनरेट करते हैं, तो हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए ये बेटर होता है। जॉन हैम्बर्टन यहाँ पे गिवन है, अ फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रिलेशन बिटवीन द डेब्ट एंड द इक्विटी सिक्योरिटी दैट मेक अप द फर्म फाइनेंसिंग ऑफ इट्स एसेट्स। यानी कि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से मेंटेन है डेब्ट एंड इक्विटी के बीच में। डेब्ट मतलब क्या होता है कि बोरोड यानी कि उधार जो होता है, और इक्विटी मतलब ओन, ये दोनों का प्रॉपर तरीके से अगर बैलेंस है तो कंपनी के जो फाइनेंसिंग असेट्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से रन हो सकते हैं। यानी कि हम उसके बेस पे कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकते हैं, उस पर डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दो पार्ट में आपको बता दिया। एक तो होता है ओन फंड और दूसरा होता है बोरोड फंड। ओन फंड में मैंने आपको बता दिया था कि शेयर्स कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, और बोरोड कैपिटल में ऐसे फंड आते हैं जो हम क्या करते हैं, बोरोड करते हैं, जैसे कि डिबेंचर्स, बैंक लोन, एक्सेट्रा। ये होता है आपके बोरोड लोन, ठीक है, या बोरोड फंड बोल सकते हैं हम उसको। तो उसके बेस पे हम कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। तो आइए हम इसको डीप में समझते हैं। पहले मैं आपको बता दूं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जैसे आप देख सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है। टू इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल के बेस पे यहाँ पे गिवन है कैपिटल स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन यहाँ पे गिवन है रेशियो ऑफ द डेब्ट एंड इक्विटी, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि डेब्ट एंड इक्विटी क्या होना चाहिए, एक डिग्री पे स्टेबिलिटी होना चाहिए। और सेकेंड यहाँ पे गिवन है द कैपिटल स्ट्रक्चर मस्ट बी बैलेंस विद द एडिक्वेट इक्विटी कॉशन टू एब्जॉर्ब द शॉक ऑफ द बिजनेस साइकिल एंड टू एफर्ड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर जब हम बैलेंस करते हैं तो हमारे पास इक्विटी कॉशंस होने चाहिए, यानी कि ऐसे कुछ पार्ट होने चाहिए जो अदर पार्ट को एब्जॉर्ब कर सके मतलब कि प्रॉपर तरीके से उसको बैलेंस कर सके, मेंटेन कर सके, ठीक है। और ये बिजनेस साइकिल पर डिपेंडेड करता है कि कितने एफर्ट फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। जितना एफर्ट फ्लेक्सिबिलिटी होगा तो उतना ज़्यादा अपने बिजनेस में प्रॉफिट यानी कि कैपिटल गेन ज़्यादा हो सकता है। अभी ये कैपिटल गेन बेसिकली हम दो फैक्टर से करते हैं, जैसे हमें मालूम भी है। तो हम आते पहले यहाँ पे समझते हैं कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर्स। कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर 4 पार्ट पे डिवाइडेड है।
तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे गिवन है इक्विटी शेयर्स कैपिटल। इक्विटी शेयर्स कैपिटल एक तरह का ये फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस है, बिकॉज ये एक तरह का मेन सोर्सेस है जहाँ पे कंपनी ह्यूज अमाउंट में अपने कैपिटल को कलेक्ट करती है। और इक्विटी शेयर्स जब हम सेल करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड पेमेंट करते हैं, और जब हम डिविडेंड पेमेंट करते हैं तो ये हम पहले पेमेंट करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद। यानी कि जब तक हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं करते तब तक हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी पेमेंट नहीं करते, यहाँ तक कि हम कैपिटल रिटर्निंग भी नहीं करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक तरह का पार्टनरशिप या ओनरशिप हम उसको बोल सकते हैं। आते हैं अभी प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल क्या होता है। बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल एक तरह का ये शेयर्स कैरी करने वाला पार्ट है जहाँ पे कंपनी प्रेफरेंस शेयर से भी ह्यूज अमाउंट पे अपनी कैपिटल को कलेक्ट करती है और इनको डिविडेंड पे करती है इक्विटी से पहले, और इनका जो डिविडेंड रेट होता है ये हमेशा फिक्स होता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कंपनी के लिए एक तरह का लिक्विडेशन का काम करता है। लिक्विडेशन मतलब कि ह्यूज अमाउंट में कैपिटल या तो फंड को कलेक्ट करने का काम करता है। आते हैं अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी कि थर्ड पार्ट, जो इसका मेन पार्ट है, यानी कि जितने भी आपके 4 कंपोनेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है और ये चारों कंपोनेंट आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो अगर आप मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है या आपको कुछ भी ऐसा पार्ट है जो आप समझ नहीं पा रहे हो या आपको चेंजेस करने या इम्प्रोवाइज़ करना है तो आप अपना फीडबैक, अपना सजेशन देना ना भूलें कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दे दूँगा। आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या है? ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है और इसमें से इट इज़ नथिंग बट प्लगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट। ये कहाँ से आता है, कैसे आता है? ये प्रॉफिट में से ही आता है, यानी कि प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे पार्ट को सेव कर लेते हैं। जैसे कि हमारे फादर जितनी भी इनकम आती है उसमें से कुछ ना कुछ सेव करके रखते हैं ताकि इन फ्यूचर कोई भी अनस्टेबिलिटी हो तो उसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर सके। बोरोड कैपिटल नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है। यहाँ पे बोरोड कैपिटल 2 पार्ट में डिवाइड है, एक डिबेंचर्स और दूसरा टर्म लोन में डिवाइडेड है। डिबेंचर्स क्या होता है? एक तरह का ये एक्नॉलेजमेंट लोन है, ठीक है, जो कंपनी अपने कैपिटल को फॉर्म करती है और इस कंडीशन में कंपनी को एक फिक्स रेट पे इंटरेस्ट पे करना होता है डिबेंचर्स को। आते हैं टर्म लोन। टर्म लोन बेसिकली ये एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या तो बैंक प्रोवाइड करता है जिसके अंदर इसको सेम फिक्स रेट पे इंटरेस्ट पे करना होता है बिकॉज हम लोन लेते हैं। तो ये हो गया आपकी कॉन्सेप्ट जहाँ पे हमने देखा था कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर, और इसको डीप में समझने के लिए हम आते हैं अभी बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको दिया जाता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर 4 कंपोनेंट के बेस पे फॉर्म होता है। एक तो आपका इक्विटी, बोरोड, डिबेंचर्स और टर्म लोन। देखिए आपको बस इतने कंसिडर करना है कैपिटल स्ट्रक्चर के फॉर्मेट के अंदर। जैसे आप बैलेंस शीट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बैलेंस शीट आपको गिवन है 31 मार्च 2019 का ABC कंपनी का। लायबिलिटी यहाँ पे फर्स्ट वन गिवन है, शेयर्स कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप, 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप, रिजर्व एंड सरप्लस। लायबिलिटी गिवन है यहाँ पे 1,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप, सिंडिकेटर्स एंड बिल्स पेबल। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जितने अभी हमने देखे थे लायबिलिटी में पार्ट, तो वहाँ पे सबसे जो 2 लास्ट वाला पार्ट है सिंडिकेटर्स और बिल्स पेबल, ये एक तरह का करंट लायबिलिटी है, तो इसीलिए इसको कैपिटल स्ट्रक्चर में हम नहीं लेते। कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐसा पार्ट आता है जो लॉन्ग टर्म पर्पस या लॉन्ग टर्म के बेस पे हो। असेट साइड में फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स गिवन है, तो हमें असेट से इतना कोई कंसिडर नहीं करना है कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमेशा लायबिलिटी कंसिडर होता है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस डिबेंचर्स यानी कि बोरोड कैपिटल। उसको सबको हमने प्लस कर दिया तो 7,50,000 ये आपका पार्ट आएगा। दैट इज़ में हम कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे फॉर्म करते हैं, यानी कि उसके कंपोनेंट क्या क्या है हमारे पास। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा, कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर 4 पार्ट पे बनता है, आपको इतना बस याद रखना है। इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग एंड टर्म लोन,
ठीक है। तो ये 4 पार्ट आपको याद रखना है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, आपके एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप अगर बैलेंस शीट फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो, तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट आपके अच्छे मार्क्स को रिकवर कर सकता है। क्लियर? तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा। आते हैं अभी हम 1.5 यानी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड द वर्किंग कैपिटल पे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड द वर्किंग कैपिटल। बेसिकली मीनिंग यहाँ पे क्या दिया गया है फिक्स कैपिटल का, कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, ये एक तरह का फिजिकल एसेट्स होता है, ठीक है। दैट इज़ में वो फिक्स एसेट्स के लिए यूज़ किया जाता है। वर्किंग कैपिटल एक सम ऑफ दी, हम बोल सकते हैं सम ऑफ दी करंट एसेट्स होता है, यानी कि ये शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होता है। इसका नेचर ये परमानेंटली होता है और ये चेंजिंग होता है एज़ पर द सिचुएशन। पर्पस क्या है इसका, फिक्स एसेट्स होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कंपनी के लिए या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसके अंदर लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट ऐसा सब आता है। और वर्किंग कैपिटल में शॉर्ट टर्म पर्पस है तो कैश हो गया, बैंक अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ऐसे। इसके सोर्सेज क्या क्या है, फिक्स कैपिटल में क्या किस तरीके से कैसे पैसे यानी कि कैपिटल जनरेट होते हैं। तो इसमें शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, लोन, ऐसे। लेकिन वर्किंग कैपिटल के अंदर शॉर्ट टर्म जो होते हैं वही आते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हो गए, ट्रेड क्रेडिट हो गए। तो ये सब पार्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसका, इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन्वेस्टर का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यानी कि फ्यूचर प्रॉफिट के लिए ये इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी के अंदर। लेकिन वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म पर्पस यानी कि जल्द से जल्द रिटर्न के लिए ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिस्क ऑब्वियसली अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर प्रॉफिट की बात करें, तो यहाँ पे रिस्क सबसे ज़्यादा होगा और वर्किंग कैपिटल में रिस्क बहुत ही कम होगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म पर्पस में हमें जल्दी से जल्दी प्रॉफिट मिल जाता है तो हमें लॉस इतना नहीं होता, और लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं होता। लेकिन फिक्स कैपिटल में क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और रिस्क भी ज़्यादा ही होता है। तो ये हो गया आपका फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का डिस्टिंक्शन बिटवीन। तो बस आज के लिए इतना एसपी के अंदर। यहाँ पे हमने एक चैप्टर को कवर किया हुआ है, मैं और भी ऐसे चैप्टर लेके आऊँगा आपके लिए, और अलग सब्जेक्ट के मैं चैप्टर कवर कर रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।